नमस्कार, न्यूज अंग बिहार के डेली बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उम्मीद सोहेबा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। दिन दहाड़े एक व्यक्ति को बदमाश ने घर में घुसकर मारी गोली, पुलिस की कार्यशैली पर उठ रहे हैं सवाल। बिहार पुलिस दिवस पर भागलपुर में हुए कई कार्यक्रम, एसएसपी ने सदर अस्पताल में किया रक्तदान। पयामे इंसानियत कॉन्फ्रेंस में लोगों की उमड़ी भीड़, उलेमाओं ने नशा मुक्ति पर दिया जोर। दरिंदों ने 2 साल की बच्ची को बनाया हवस का शिकार, परिजनों ने लगाई न्याय की गुहार। और श्री श्याम महोत्सव को लेकर तैयारी हुई तेज। 3 मार्च को शहर में निकाली जाएगी निशान शोभा यात्रा। और अब समाचार विस्तार से। भागलपुर में अपराधी बेलगाम हो गए हैं। उनके मन से प्रशासन का खौफ खत्म होता दिखाई दे रहा है। एक तरफ पुलिस जहां पिछले दिनों मौलाना चक में हुए इमरान उर्फ कल्लू गोलीकांड मामले की गुत्थी सुलझाने और अभियुक्त को पकड़ने में लगी है, वहीं दूसरी तरफ नाथनगर इलाका सोमवार को एक बार फिर गोली चलने से थर्रा उठा। गोली चलने से स्थानीय लोग दहशत में आ गए हैं। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि विकास शाह और राजकुमार चौधरी के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई, जिसके बाद अपराधी प्रवृत्ति के राजकुमार चौधरी ने विकास पर 2 गोली फायर कर दी, जिसमें एक गोली उसके सिर में जा लगी। मृतक विकास शाह के पुत्र देव कुमार ने बताया कि पापा से बगझक के बाद उन्हें गोली मार दी गई। घटना नाथनगर के ललमटिया ओपी क्षेत्र अंतर्गत पासी टोला का है। बताया जा रहा है कि घायल अवस्था में लोगों ने विकास को मायगंज अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंची ललमटिया ओपी पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। वही कुछ देर बाद डीएसपी अजय कुमार चौधरी भी घटनास्थल पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुट गए। बताया जा रहा है कि मृतक विकास की शादी पासीटोला निवासी पूनम देवी के साथ हुई थी और वह शादी के पश्चात ससुराल में रहकर किराना का दुकान चलाता था। मृतक के 4 बच्चे हैं और वह अपनी कमाई का इकलौता जरिया था। परिजनों के मुताबिक उसका किसी से कोई विवाद भी नहीं था। वही मृतक के भाई ने कहा कि राजकुमार चौधरी की मां ने उनकी भाभी पूनम को बीते दिनों विकास को गोली मरवा देने की धमकी दी थी। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में छापेमारी कर रही है। मेरे घर के पास गाली गलौज कर रहा था। पप्पा बोले गाली गलौज कर रहे हैं। उसी में इधर आए सामान लेने का, पापा का कलर पकड़ के मारने लगा। और फिर चढ़ाया ना, पापा को चढ़ाया ना। पापा फिर गोली निकाल के घर से 1-2 गोली चलाया, गोली नहीं लगा, दूसरा गोली मार दिया पापा। क्या नाम है पापा का? विकास। यहीं पे गोली मारा है? कौन मारा गोली? कौन का मारा? राजकुमार चौधरी मारा। राजकुमार चौधरी। 10 दिन पहले भाभी जो अभी हमको बोली कि 10 दिन पहले उसकी मम्मी बोली थी कि हम गोली मरवा देंगे, ठीक है। तो हम लोग तो पीपरपौती में रहते हैं, अपना चचेरा भाई, ठीक है ना। तो हमको फ़ोन आया कि भाई को गोली मार दिया। तो हम दौड़ते दौड़ते गए, वहाँ देखे तो गिरा हुआ था। कोई सब सिर्फ देखने वाला है, लेकिन उठाने वाला कोई नहीं है, सब भाग गया था। खाली देखने वाला, उठाने वाला। तब गए हम सब अपना घर से सबको दौड़ा के लेके गए। तो टेम्पू वाला को जबरदस्ती रोके, बोले रुको, उसको ला दे, तब यहाँ लेकर। बिहार पुलिस दिवस 2023 के अवसर पर सोमवार को भागलपुर सदर अस्पताल परिसर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कई पदाधिकारी और पुलिस कर्मियों ने रक्तदान किया। रक्तदान शिविर का विधिवत उद्घाटन जिला पुलिस कप्तान आनंद कुमार ने किया। साथ ही शिविर में सबसे पहले एसएसपी आनंद कुमार ने रक्तदान किया। इस अवसर पर उन्होंने सभी से ब्लड डोनेट करने की अपील करते हुए कहा कि रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं है, लोगों को ब्लड की हमेशा जरूरत पड़ती रहती है। एसएसपी ने कहा कि लोगों को समय पर ब्लड मिल सके और इससे किसी की जान बचाई जा सके, इसी मुहिम को लेकर यह कार्यक्रम रखा गया है। रक्तदान शिविर में 56 यूनिट ब्लड एकत्रित किया गया। वही सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी ने बताया कि रक्तदान सभी को करना चाहिए। कई बार मरीजों को ब्लड नहीं मिलने से उसकी मौत हो जाती है, इसलिए पुलिस दिवस के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। उन्होंने बताया कि भागलपुर पुलिस की ओर से जन सहभागिता रैली भी निकाली गई थी। लोगों से मिलकर पुलिस और पब्लिक के रिश्ते
को डेवलप किया जा रहा है। ब्लड डोनेशन कैंप में सदर अस्पताल के प्रबंधक मोहम्मद जावेद मंजूर, ब्लड बैंक इंचार्ज डॉक्टर शैलेश कुमार पंकज, डॉक्टर मनोज कुमार चौधरी, डॉक्टर दीनानाथ समेत कई चिकित्सक और स्वास्थ्यकर्मी मौजूद रहे। बिहार पुलिस दिवस 2023 के अवसर पे आज बिहार पुलिस दिवस है और उस अवसर पे यहाँ पे भागलपुर पुलिस के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है और उसका अभी उद्घाटन हुआ है। और आप देख रहे हैं कि हमारे 50 से ज्यादा जवान अभी भी कतार में हैं और वो रक्तदान करने के लिए इच्छुक हैं, जिससे कि भविष्य में हम लोग जिनको रक्त की आवश्यकता होती है ऐसे मरीजों की जान की रक्षा कर सकें। भागलपुर खानकाई पीर दमड़िया शाह की ओर से रविवार को पयामे इंसानियत कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत तिलावत कुरान से की गई। मानवता के संदेश पर आयोजित कॉन्फ्रेंस में लखनऊ से आए विश्व प्रसिद्ध धार्मिक गुरु सैयद सलमान हुसैनी नदवी ने भागलपुर के लोगों को प्रेम और सद्भावना का पैगाम दिया। उन्होंने कहा कि आज देश और दुनिया को सबसे ज्यादा जरूरत मानवता की है, क्योंकि इंसान के अंदर जब बिगाड़ आता है तो वह जंगल के दरिंदों से ज्यादा इंसान को नुकसान पहुंचाता है। उन्होंने बताया कि खुशहाल समाज का वजूद प्रेम एवं मोहब्बत से स्थापित होता है। सैयद नदवी ने कहा कि दुनिया आज नफरत की आग में झुलस कर तबाही के दहाने पर खड़ी है, इसलिए जरूरत है कि मुल्क और मिल्लत से मोहब्बत रखने वालों को एकजुट होकर इस नफरत की आग को बुझाने का काम करना होगा। अपने संबोधन में मौलाना नदवी ने बताया कि आज अगर हम खामोश तमाशाई बने अत्याचार को देखते रहें और इसके निदान के लिए कोशिश नहीं की तो आने वाली नस्लें हमें माफ नहीं करेगी। वही कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए खानकाई पीर दमड़िया शाह के 15वें सज्जादा नसी सैयद शाह फखरे आलम हसन ने कहा कि आज हमारे समाज में नौजवान बहुत तेजी से नशा की चीजों के शिकार होते जा रहे हैं। शराब, जुआ, ड्रग्स और हथियार की तस्करी में लगे हैं। जरूरत इस बात की है कि इन्हें अच्छे अखलाक और आदर्श की शिक्षा दी जाए। ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि अपने मोहल्ले और इलाके में नौजवानों को अच्छे अखलाक की प्रेरणा दे और उन्हें समाज का एक जिम्मेदार व्यक्ति बनाने की भरपूर कोशिश हो। सैयद हसन ने कहा कि नौजवान अपनी जिम्मेदारी और सामाजिक दायित्व को पूरा करने में लगे तो देश का भविष्य उज्जवल हो जाएगा। मुंगेर से आए अब्दुल्ला बुखारी ने कहा कि पयामे इंसानियत कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खानकाई पीर दमड़िया ने देश भर में प्यार और मोहब्बत का पैगाम आम करने का सराहनीय काम किया है। मौलाना मतीउर रहमान ने कहा कि आज लोगों के दिलों से खुदा का खौफ निकल गया है, जिसके कारण नौजवान गलत रास्ते पर चल रहे हैं। जरूरत है कि हम कुरान पाक और सीरत रसूल की रोशनी में जिंदगी गुजारें। मौलाना मासूम रजा अशरफी ने कहा कि आज इंसानियत और मिल्लत के साथ रहने की आवश्यकता है। खासकर उलेमा को चाहिए कि वह प्रेम एवं सद्भावना का पैगाम देने का काम करे। कार्यक्रम में मुस्लिम माइनॉरिटी कमेटी का भरपूर सहयोग रहा। कॉन्फ्रेंस में सुजीत कुमार लाल, डॉक्टर मुकेश सिन्हा, शहाबुद्दीन उर्फ वर्दी खान, सैयद यहिया, सैयद साद, सैयद काशिफ, ऐनुल हुदा, मोहम्मद निजामुद्दीन सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। इंसानियत का पैगाम क्या है? वो मीठे मीठे बोल नहीं है, फैसला खुद मेहनत है, लेकिन रिफॉर्म की मूवमेंट है। इस मूवमेंट के लिए सबको निकलना पड़ेगा, हर मजहब के लोगों को साथ चलना पड़ेगा, कारवां निकालना होगा, दौरे करने होंगे, गाँव-गाँव जाना पड़ेगा। और इत्तेहाद मिल्लत का जहाँ तक ताल्लुक है, अल्लाह ने जो मिल्लत अता फरमाई वो एक, जो उम्मत अता फरमाई वो एक, आखिरी नबी एक, आखिरी किताब हिदायत एक, अल्लाह वहदहु ला शरीक लहू एक, और उसके बाद फिरके याद रखा जाए कि जो फिरके बनाने वाले हैं और उम्मत को फिरकों में बांटने वाले हैं वो सबसे बड़े मुजरिम हैं, कातिल हैं। भागलपुर के मायगंज अस्पताल में 2 साल की नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। दरअसल बांका जिले के रजौन प्रखंड में महज 2 साल की बच्ची को एक दरिंदे ने हवस का शिकार बना लिया। उपरामा गांव निवासी पीड़ित परिजनों के मुताबिक बच्ची घर के बाहर खेल रही थी, तभी पास का ही रहने वाला आरोपी प्रदीप यादव उसे गोद में ले जाकर बच्ची के साथ दुष्कर्म कर लिया और 1 घंटे के बाद वापस उसे घर छोड़ गया। पीड़ित परिजनों ने कहा कि आरोपी द्वारा घर छोड़े जाने
के बाद बच्ची बेहोश हो गई थी। उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए परिजनों ने उसे रजौन प्राथमिक अस्पताल में भर्ती कराया, जहां बच्चे की नाजुक स्थिति को देखते हुए देर रात उसे जिले के मायगंज अस्पताल में रेफर कर दिया गया। इधर पीड़ित परिवार द्वारा लिखित आवेदन पर पुलिस कार्रवाई में जुटी और अहले सुबह आरोपी प्रदीप यादव को गिरफ्तार कर लिया। वहीं परिजनों ने पुलिस प्रशासन से मामले के संदर्भ में उच्च स्तरीय कार्रवाई के तहत उम्र कैद की सजा देने की मांग की है। क्या हुआ है, मेरी बच्ची खेल रही थी, रोड साइड में घर है मेरा, वो आए उठा के ले गया उसका माँ के सामने से। उसकी माँ सोची चलो छोटा बच्चा है खिलाने के लिए ले गया। गांव में बारात जा रहा था, डीजे बज रहा था, तो सोचा लेके गया पहुंचा देगा, जान पहचान का है, हम लोग को कोई दुश्मनी कोई झगड़ा नहीं है। और उसके बाद ले जाने के बाद मेरा बच्चा साथ उसको जो करना था करके 7:30 या 8 के बीच वो हमको पहुँचाया। हम घर ले गया परवीज यादव। पहले से कोई दुश्मनी कुछ भी नहीं है हम लोग का साथ, कोई भी पुस्तक से दुश्मनी नहीं है, लेकिन उसका फितरत अच्छा नहीं है। लेकर के गया। भागलपुर स्थित देवी बाबू धर्मशाला में केंद्रीय रेलवे रेल यात्री संघ एवं रामायण रिसर्च काउंसिल के संयुक्त बैनर तले प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें श्याम महोत्सव को लेकर कार्यक्रम की जानकारी दी गई। इस दौरान केंद्रीय रेलवे रेल यात्री संघ के अध्यक्ष विष्णु खेतान ने कहा कि श्री श्याम महोत्सव 2023 को लेकर इंद्रधनुष श्री श्याम निशान शोभा यात्रा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 2 और 3 मार्च को निकाली जाएगी, जिसमें गोड्डा, नौगछिया, सुल्तानगंज, नाथनगर से काफी संख्या में भक्त पैदल चलकर भागलपुर तक यात्रा करेंगे। मौके पर भागलपुर के डिप्टी मेयर डॉक्टर सलाउद्दीन एहसन, मनोज बुधिया, लालू शर्मा समेत कई लोग मौजूद रहे। महोत्सव 2023 इंद्रधनुष श्री श्याम निशान शोभा यात्रा प्रत्येक वर्ष की भांति इस बार भी बड़े ही धूमधाम से बाबा श्याम का निशान लेकर जो भगत गोड्डा से झारखंड राज्य से गोड्डा जिला से भागलपुर पहुंचेंगे। 75 किलोमीटर की यात्रा है और साथ ही नौगछिया से भागलपुर, सुल्तानगंज से भागलपुर और नाथनगर से भागलपुर में आने वाले सभी श्याम भक्तों के लिए केंद्रीय रेलवे रेल यात्री संघ और रामायण रिसर्च काउंसिलिंग के बैनर संयुक्त तत्वावधान में, साथ ही हमारी अन्य जो संस्थाएं हैं उनके साथ मिलकर हम लोग सेवा कार्य कई वर्षों से करते आ रहे हैं। इस बार भी बड़ी धूमधाम से सेवा कार्य की जानी है। और आपको महत्वपूर्ण जानकारी मैं देना चाह रहा हूँ कि ये खाटू श्याम जी के बारे में कई लोगों को इस बात की गलतफहमियां हो चुकी है कि ये जो ज़्यादा करके मारवाड़ी समाज ही उनकी पूजा करते हैं। ऐसा कहीं कुछ नहीं है, ये कृष्ण ही है जो खाटू श्याम के नाम से पूजे जाते हैं। और इसका सीधा उदाहरण है राजस्थान के सिक्कर जिला अंतर्गत खाटू श्याम जी में पर डे 3 से 4 लाख लोग प्रतिदिन वहाँ दर्शन कर रहे हैं। इतनी बड़ी भीड़ में जिस प्रकार से प्रशासन वहाँ पर एकजुटता होकर लोगों को दर्शन कराने का काम कर रही है, उसी प्रकार से वहाँ रिंगर से 17 किलोमीटर की महज यात्रा है जो खाटू श्याम जी के। लेकिन भागलपुर एक ऐसा जिला है बिहार का जहाँ झारखंड से 75 किलोमीटर से लोग पैदल चलकर कहीं भी आपको उड़ीसा हो, उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, बंगाल में कहीं पर भी ऐसा देखने को नहीं मिलेगा जो भागलपुर की धरती पे देखने को मिलेगा। विभिन्न जगह से लोग आते हैं श्याम खाटू मंदिर में, तो इनका इंतज़ाम करना, उसमें महिलाएं रहती हैं, तो महिलाओं का खाना पीना रहना उसकी व्यवस्था करना कई एक सालों से कर रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा कदम है और ऐसे कदम के लिए हम इनके साथ सहयोग में खड़े हैं। इसलिए भी खड़े हैं कि ये हमारी जिम्मेदारी है, भागलपुर नगर निगम कम से कम सफाई व्यवस्था और जो सुविधा दे सकती है उसके लिए, और साथ साथ लालू शर्मा जी जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, तो वहाँ से भी जो इनका योगदान होता, और मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स से जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए मैं इसमें पूरी तरीके से इनके साथ खड़ा हूँ। जब भी ये आवाज़ देंगे तो हम विष्णु खेतान जी, तो हम उसके लिए तैयार रहेंगे। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। 14 साल के बालक को अंग्रेज सिपाही जितनी ताकत से बेत मारता उतनी बुलंदी से बालक भारत माता की जय बोलता। नाम पूछने पर कहता आजाद। हम बात कर रहे हैं देश के लाल चंद्रशेखर आजाद की, जिन्होंने अपना जीवन अंग्रेजी हुकूमत से लड़ने और भारत को आजाद कराने में कुर्बान कर दी। इधर अमर शहीद क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद के शहादत दिवस पर भागलपुर आदमपुर चौक के समीप नर सेवा नारायण सेवा के बैनर तले कार्यक्रम का आयोजन किया गया। चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा पर लोगों ने पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। मौके पर समाज सेवी प्रकाश चंद्र गुप्ता ने कहा कि अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की शहादत को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। वहीं प्रदीप कुमार ने कहा कि आज के युवाओं को चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारियों से प्रेरणा लेने की जरूरत है। उनकी सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब हम उनके कहे नक्शे कदम पर चलेंगे। कार्यक्रम के दौरान शहर के कई गणमान्य शिक्षाविद, चिकित्सक एवं समाजसेवी मौजूद थे। चंद्रशेखर आजाद वैसे शहीद थे जो आजन्म आजाद रहे। उनका नारा था कि हम लड़ेंगे, देश के लिए शहीद होंगे, लेकिन कारागार नहीं जाएंगे। इसलिए आज के दिन ही इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में अंग्रेजों की फौज से लड़ते हुए वो शहीद हो गए थे। उनकी रिवॉल्वर की सारी गोलियां समाप्त हो गई, लेकिन उन्होंने एक गोली बचा कर रखी और जब देख लिया कि अब कोई उपाय नहीं है, हम निकल नहीं सकते हैं, हम भाग नहीं सकते हैं, आखिरी गोली से उन्होंने अपने प्राण को त्याग दिया। ऐसे थे बलिदानी अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद। बचपन से ही उनका सपना था कि भारत आज़ाद हो, भारत एक स्वतंत्र देश बने, आज़ादी का सपना घर घर पहुँचे। इसलिए वो नारा देते थे कि हम आज़ाद हैं और सदा आज़ाद रहेंगे। भागलपुर नाथनगर के सीटीएस प्रांगण में आज बिहार पुलिस सप्ताह को लेकर ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया। शिविर में करीब 1000 से ज्यादा प्रशिक्षुओं ने रक्तदान किया। सबसे पहले सिपाही प्रशिक्षण विद्यालय के प्राचार्य मिथिलेश कुमार ने रक्तदान किया। तत्पश्चात अन्य प्रशिक्षुओं ने भी शिविर में ब्लड डोनेट किया। मौके पर प्राचार्य मिथिलेश कुमार ने कहा कि रक्तदान सबसे बड़ी मानव सेवा है, क्योंकि आपात स्थिति में रक्तदान करके ही लोगों की जान बचाई जा सकती है। आज यहाँ ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है और इसी क्रम में मैंने भी रक्तदान किया है। आपके सामने है। इसके माध्यम से संदेश भी हम लोग पुलिस वाले देना चाहते हैं। हम आपकी रक्षा के साथ साथ आपके जान बचाने में भी सहायक हैं। और ये जो हमारे प्रशिक्षु हैं लगभग 1200, सभी लोग देख लीजिए कितने उत्साहित हैं। और सभी लोग जब ट्रेनिंग लेकर के फील्ड में जाएंगे, हम इन लोगों से भी अपेक्षा करेंगे कि आप समाज में के लोगों की रक्षा के साथ साथ लोगों के जीवन बचाने में भी सहायक होइए, तभी पुलिस सेवा की सार्थकता बनेगी। भागलपुर जिले के सुल्तानगंज निवासी कंचन देवी ने प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय के सामने बिचौलियों, सुल्तानगंज अंचल अधिकारी, अंचल आरओ और कर्मचारी के विरुद्ध अनिश्चितकालीन धरना पर बैठ गई। महिला ने अंचल अधिकारी, अंचल आरओ और कर्मचारी पर बिचौलियों से मिले होने का आरोप लगाते हुए गलत तरीके से कायम जमाबंदी के निरस्तीकरण का गुहार लगा रही है। दरअसल महिला का कहना है कि उसके देवर किशोर कुमार के द्वारा अंचल अधिकारी के साथ मिलकर पैसे को लेकर के जमाबंदी कायम कर लिया गया है। साथ ही बताया कि उसके पति के वादा लेकर लगातार नगर निगम और अंचल से दाखिल खारिज कर अपना निर्धारित लगान देते आ रहा है। हाल के दिनों में कंचन देवी के देवर ने गलत तरीके से जमीन का जमाबंदी कायम कर लिया है। वहीं जब अंचल अधिकारी से जब टेलीफोन से बात किया गया तो उन्होंने बताया कि सारी संपत्ति उनके पिता महेंद्र शाह के नाम पर जमाबंदी मौजूद था, लेकिन पीड़िता का कहना था कि उसके नाना ने 1000 रुपए उसके ससुर को जमीन खरीदने के लिए दिया था, इसलिए यह सारा जमीन उसके पति के नाम से होना चाहिए। मेरे जमीन में मेरा देवर अपने नाम से कर लिया है, फौर्जरी कागज बना करके, और मेरा दुकान में ताला लगा दिए हैं और हमको घर से भगाने का कोशिश कर रहा है कि तुम जमीन लेकर क्या करोगे, दोगो तुम्हारा बेटी है। ये बात कौन कह रहे हैं? ये मेरा देवर जी कह रहे हैं। पता है कि हम तुम्हारा जमीन सारा अपना नाम कर लिए हैं, तुमको जहाँ जाना है जाओ, जो करना तुम करो, हम तुमको देख लेंगे।
भागलपुर के चंपानगर कस्बा स्थित मदरसा जामिया इस्लामिया में रविवार को मगरिब की नमाज के बाद जलसे का आयोजन किया गया, जिसमें 150 हाफिजे कुरान की दस्ताबंदी की गई। इस दौरान सभी हाफिजे कुरान की कामयाबी जिंदगी की दुआएं मांगी गई। आयोजन में देश के कोने कोने से उलेमाओं ने शिरकत की, जिन्होंने सभी हाफिजे कुरान को मुबारकबाद दी। वहीं मदरसे के प्राचार्य ने कहा कि मदरसा में दीनी तालीम के साथ साथ मजहबी किताब, हिंदी, गणित एवं कंप्यूटर का भी प्रशिक्षण दिया जाता है। 150 बच्चों को दस्तारबंदी दी जाएगी। कुरान शरीफ जो हमारी धार्मिक किताब है उसको जो बच्चे याद करते हैं तो उसको प्रोत्साहित करने के लिए, उसकी हिम्मत बढ़ाने के लिए हम लोग उससे पगड़ी बांधते हैं, ताकि उसके ज़रिए से हम लोगों को बता सके कि ये बच्चा बिल्कुल कुरान को याद कर लिया है। अब उसके बाद ये जा करके आगे लोगों को इसका पैगाम दे सकते हैं, इसको पढ़ा सकते हैं और अपनी बातों को बता सकते हैं। इससे भी बच्चे अलग अलग है, कुछ बंगाल के हैं, कुछ आपके बिहार के हैं, कुछ झारखंड के हैं, सब जगह से लोग आए हुए हैं। और अंत में चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। दिन दहाड़े एक व्यक्ति को बदमाश ने घर में घुसकर मारी गोली, पुलिस की कार्यशैली पर उठ रहे हैं सवाल। बिहार पुलिस दिवस पर भागलपुर में हुए कई कार्यक्रम, एसएसपी ने सदर अस्पताल में किया रक्तदान। पया में इंसानियत कॉन्फ्रेंस में लोगों की उमड़ी भीड़, उलेमाओं ने नशा मुक्ति पर दिया जोर। दरिंदों ने 2 साल की बच्ची को बनाया हवस का शिकार, परिजनों ने लगाई न्याय की गुहार। और श्री श्याम महोत्सव को लेकर तैयारी हुई तेज, 3 मार्च को शहर में निकाली जाएगी निशान शोभा यात्रा। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।